जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियांग क्विंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए सभी का जोश बढ़ाने के लिए कुछ बातें बोल रही होती है और ये जो एंशिएंट बैटल चैंट होती है सभी तक पहुंच भी रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसकी वजह से एक बारी और वापस सभी के अंदर साहस आ गया है और सभी लोग पूरे जोरों शोरों से लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हो गया होता है, जैसे कि इनका खून खोल रहा हो। और ये लोग भी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं कि अब मेरे दिल में कोई भी खौफ नहीं है और आज हम यहाँ पे मर नहीं रहे बल्कि आज से हम अमर रहेंगे और हमारे नाम को सदियों तक जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और इन्हीं बातों को सभी लोग दोहरा रहे होते और जोश में आ रहे होते हैं और तभी जियांग क्विंग सभी को बैटल करने के लिए तैयार होने के लिए कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं बैटल करने के लिए और हम देखते हैं कि दोनों ही साइड से दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से काफी खतरनाक तरीके से लड़ने लगी होती हैं और वाकई में एकेडमी और एनोमली के बीच में काफी ज्यादा फिरसी बैटल चल रही थी, जहाँ पे एक दूसरे को मार काटने के लिए आतुर होते हैं। और हम देखते हैं कि पावरफुल स्टूडेंट जो होते हैं वो तो एनोमली को मार रहे होते हैं, लेकिन जो पावरफुल एनोमली होते हैं वो कमजोर स्टूडेंट को भी मार रहे होते हैं और दोनों साइड से ही काफी ज्यादा खून खराबा हो रहा होता है। और तभी हम होंगलियान को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रही होती है और जब होंगलियान लड़ रही थी कि तभी जियांग क्विंग इससे कहती है कि होंगलियान अगर हम इसी तरीके से एक एक से लड़ते रहे तो हम लोग काफी जल्दी थक जाएंगे और हार जाएंगे, इसलिए चलो मिलके अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं जिससे कि हम इस एनोमली को हरा सकें। और जियांग क्विंग की इन बातों को सुनने के बाद क्यूटी जी होती है ये सोचती है कि कैप्टन जो है वो अभी भी काफी इंजर्ड है, तो यहाँ तक कि अगर दो लोग फोर्सेस को ज्वाइन भी कर लेते हैं तब भी शायद ये पॉसिबल ना हो कि ये लोग उसे हरा सके और एक बार हम जो चले गए तो शायद ऐसा हो कि हम दोबारा लौट के ना आ पाए। लेकिन जो भी हो कि तभी दूसरी होंगलियान जो होती है कहती है कि आखिर हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, अभी के लिए हम सिर्फ अपना बेस्ट दे सकते हैं इस फाइट में और चलो चलते हैं, जो कुछ भी जियांग क्विंग करने की हिम्मत रखती है मैं दूसरी होंगलियान भी वही कर सकती है। और तभी जियांग क्विंग जो होती है चिल्लाते हुए कहते हैं कि चलो चलते हैं और इस बात को सुनते होंगलियान और जियांग क्विंग ये दोनों ही अपनी अपने पावर को रिलीज करने लगती हैं जिससे कि आगे बढ़ सके। मगर तभी इनसे कुछ ही दूरी पे काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसको देख के सभी लोगों के होश उड़ गए होते और ये लोग हैरान परेशान होते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड के पीछे कुछ तो हो रहा है जो कि ठीक नहीं है। और तभी हम किसी बंदे को यहाँ पे भाग के आते हुए देखते हैं जो कि अटैकों से बचा के इधर उधर होके भाग के आ रहा होता है, जिसे देख के जियांग क्विंग भी खुश हो जाती है क्योंकि ये और कोई नहीं ये हमारा लीलो होता है। तो जियांग क्विंग तुरंत चिल्लाते हुए कहती है कि लीलो रास्ते से हट जाओ, जबकि इस तरफ मैंग मैंग ज्योति ही खुश हो जाती है और कहती है कि कैप्टन आप आ गए, जबकि इस तरफ होंगलियान ज्योति ये चिढ़ जाती है और कहती है कि ये तो वही डरपोक निकम्मा कामचोर लड़का है, सोचा ना था कि असल में इसमें इतनी हिम्मत होगी कि ये यहाँ पे लौट आएगा। जबकि सब लीलो जो होता चिल्लाते हुए कहता है कि तुम सभी लोग सुनाई नहीं दे रहा क्या, जल्दी से रास्ते से हट जाओ। तो इस चीज को सुनते ही होंगलियान ज्योति चिल्लाते हुए सभी लोगों से लौट के सिटी वॉल पे जाने के लिए कहती है और फिर ये भी यहाँ से निकल लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीलो जो होता है ग्रेट क्लेमिटी लेवल के इस एनोमली के सामने आ गया होता है और ये इसको यहाँ पे धमकाते हुए कहता है कि होली स्टार एकेडमी का जो गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है वो यहाँ पे आ चुका है, तो क्या तुम अब भी अपनी मौत को स्वीकार नहीं करोगे क्या। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट होता है लीलो के पीछे आ गया होता है और इस चीज को देख ये एनोमली भी काफी हैरान होता है और ये सीन ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये जो बीस्ट है ये असल में होली स्टार एकेडमी का गार्डियन है जो कि यहाँ पे इन सभी को बचाने के लिए आया है। जबकि सभी लोग इस स्पिरिट बीस्ट को देख के काफी हैरान और खुश होते हैं क्योंकि असल में लीलो ने जो कहा था वो कर दिखाया और इसे ये यहाँ पे ले आया है। मगर इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो एनिमली होता है इस स्पिरिट बीस्ट को देख के सोच रहा होता है कि ये तो पहली बार है जब ऐसा हुआ है, क्योंकि काफी जल्दी मुझे फ्लैश और ब्लड का टेस्ट मिलने वाला था, लेकिन देखो इनका सेवियर आ गया है और असल में ये लोग अपने साथ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर को लेके आए हैं। जबकि इस तरफ ये जो स्पिरिट बीस्ट होता है ये सोच रहा होता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे है कि ये मुझे उकसाए किंग ऑफ माउंटेन को। जबकि इस सब कुछ जिन्हें कह रहे होते हैं कि क्या सच में ये स्पिरिट बीस्ट हमारी मदद करेगा और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं ये इसके साथ ही मिलके हमारी खून की नदियां बहा दे। जबकि इस तरफ कोई और कह रहा होता है कि आखिर मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अब हम पहले से भी काफी बड़े खतरे में है। और इनकी बातों को जियांग क्विंग सुन रही होती है और ये कहती है कि लीलो बिल्कुल भी नहीं डरा है ऐसा करने से, तो आखिर तुम लोग किस बात पे डर रहे
हो। जबकि जियांग क्विंग जो होती है सोच रही होती है कि इस स्पिरिट बीस्ट के पास अपनी खुद की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, तो ये इतनी आसानी से तो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा और इनमें से किसी ना किसी को तो इनके बीच में बने हुए बैलेंस को तोड़ना होगा। लेकिन अगर हम इस स्पिरिट बीस्ट को उकसाते हैं तो ये जो स्माइली फेस्ड डीमन है ये पलक झपकते सारी सच्चाई को देख लेगा, जिसके बाद हमारे लिए सब खेल खत्म हो जाएगा। तो लीलो आखिर तुम इस डेड लॉक को कैसे तोड़ने वाले हो? जबकि इस सब लीलो जो होता है सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से पीछे हटता हूँ तो मेरे पीछे ये जो 3 टेल्ड जाइंट बीस्ट खड़ा है ये मुझे मार देगा, मगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो ये जो स्माइली फेस डीमन है ये तुरंत ही मुझे मार देगा। और अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं बिल्कुल भी अपने इतनी मेहनत को बर्बाद तो नहीं जाने दे सकता हूँ। तो ये जो डेड लॉक है इसे मैं हर हाल में तोड़ के रहूंगा। और फिर क्या था, लीलो जो होता है अपने दोनों ही डैगर्स को निकालता है और स्माइली डीमन को मारने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और इसको ऐसा करता देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इन सभी को लीलो की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि एक तरीके से लीलो अपनी मौत की तरफ ही जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये जो स्माइली फेस डीमन है इसने भी तुरंत ही अटैक कर दिया होता है और अपने काफी सारे टेंटिकल को लीलो की तरफ भेज दिया था इसे मारने के लिए। जबकि सब इतने में ही लीलो की काफी बुरी हालत हो गई होती है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेलेवोलेंस है और अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरा जो सिर है वो बस एक्सप्लोड करने ही वाला है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो स्पिरिट बीस्ट ये मुझे इसी तरीके से मरता हुआ नहीं देख पाएगा, लेकिन अगर ये जरा सा भी हिचकिचाया तो उसी पल मेरा तुरंत ही खेल खत्म हो जाएगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और एक तरीके से ये मेरा एक आखिरी बड़ा सा दाव है। और फिर क्या था, लीलो जो होता है अपनी आंखों को बंद कर लिया होता है, क्योंकि वैसे भी ये ज्यादा कुछ तो नहीं उखाड़ सकता इस डीमन का। और जैसे ही इस डीमन के टेंटिकल लीलो को मारने वाले होते हैं कि तभी कोई काफी खतरनाक तरीके से अटैक करके इसके सारे टेंटिकल्स को वाइन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज को देख के लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ऐसा करने वाला और कोई नहीं यही स्पिरिट बीस्ट होता है, जो कि कहता है कि आखिर किसकी मेरे शिकार को छूने की हिम्मत हुई। और इसकी इस बात को सुन के लीलो को तो दिल इस पे आ ही गया होता है और ये सोचता है कि ओह वाह, मुझे तो इसकी डोमिनेटिंग पॉजिटिवनेस काफी पसंद आई, मुझे सच में इससे प्यार हो गया है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।